पहले भारतवर्ष हमने जब छोटे थे हम देखते थे ऊपर जो मानचित्र आता था उस पर लिखा होता था भारतवर्ष। अब तो इंडिया और हिंदुस्तान ज्यादा लिखा होता है, लेकिन वो भारतवर्ष था। बंधुओं, ये जो कहानी है, ये जो कथा है, ये जो वार्ता है, ये जो ज्ञान है, ये है महाभारत। महाशब्द तो केवल उन द्वीपों के साथ लगाया गया जिस तरह से महाद्वीप कहते हैं द्वीपों को। अरे ये महाद्वीप हो था कि नहीं था, लेकिन बंधुओं ये पूरे विश्व का एक महाभारत, छोटा नहीं। ये भारत कैसा था, इसलिए इसको नाम दिया गया है, इसकी रचना की गई है व्यास जी महाराज के द्वारा और इसको नाम दिया गया महाभारत। जय विश्व बंधु, संपूर्ण गीता ज्ञान। बंधुओं, ये गीता श्रीमद् भगवत गीता, हमारे यहाँ एक गीत किसी ने लिखा था, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। मानो तब तो गंगा जी है, गंगा जल है, देव नदी सुरसरी है, और ना मानो तो बहता पानी। बंधुओं, इसका निर्णय कौन करेगा, सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, वो इसी संसार में यहीं पर मानव अपने अपने कर्मों से पा रहे हैं, भोग रहे हैं। तो मानो तुम्हें गंगा माँ हूं, क्यों कहा कि यदि मानो तो यह उस परम ब्रह्म परमात्मा की ही वाणी है जो संपूर्ण सृष्टि में समाया हुआ है। कृष्ण को, राम को, विष्णु को, शंकर को, ऐसे जो हमारे यहाँ नाम दिए गए, इनको भगवान क्यों कहा गया, परमात्मा क्यों कहा गया? दूसरी भाषा में बोलते हैं, अंग्रेजी में कह दो गॉड, तो सारा संसार जानता है। गॉड की उपाधि या उपमा इनको क्यों दी गई? बंधुओं, वह परमात्मा तो सदैव, जिसको संपूर्ण ब्रह्मांड के संपूर्ण प्राणी जिसको मानते हैं, वह तो सदैव अव्यक्त अगोचर निराकार ऐसे है, अणु अणु में समाया हुआ है। हर एक परमाणु पर भी जिसकी सत्ता है, वो फिर कृष्ण कैसे हो सकता है, वो राम कैसे हो सकता है? भारत में ही ये संज्ञाएं दी गई हैं, बाकी विश्व में कभी कोई किसी को भगवान नहीं कहा। मनुष्य को, मानव को कहीं विश्व में परमात्मा की संज्ञा नहीं दी गई, भारत में दी गई। मेरे अपने विचार से बंधुओं, वह परमात्मा जो संपूर्ण में समाया है, उसकी जो सत्ता है, उसका जो ज्ञान है, उसकी जो कक्षा है, उसको जानने वाले ये लोग, उस सत्ता को धारण करने वाले ये लोग, जो वह कर सकता है वह करने में यह भी सक्षम, जड़ को चेतन और चेतन को जड़ करने में भी ये सक्षम, मरे हुए को जीवित करने में भी ये सक्षम, सूखे को हरा करने में भी जो सक्षम। अभिप्राय है बंधुओं, ये मानव थे, उस उच्च कोटि की मानवता में ये आए, और जिस तरह से जल, बर्फ, बादल आपको अलग अलग भासते हैं, लेकिन सही में तो जल ही है। अधिक ठंडक होने से जम जाता है, गर्मी होने से पिघल जाता है। तो ऐसे ही उस परमात्मा को ग्रंथों ने, वेदों ने, शास्त्रों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने वर्णन किया है कि वह उसी तरह से यहाँ संसार में जो मानव हैं उनको भक्त कहा गया, ऋषि मुनि कहा गया, संत कहा गया, सज्जन कहा गया,
उनकी जो जो क्रियाएं होती और उनके जो विचार होते हैं। हमारे यहाँ श्री रामचरितमानस में एक चीज कही गई, भगवान ने भी कहा, यहाँ गीता में भी 4थे अध्याय में बात आएगी, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्यम तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय भवामि युगे युगे। वहां वैसे ही श्री रामचरितमानस में, बंधुओं, में गीता में और श्री रामचरितमानस में बहुत कुछ समता देखता हूं। लोगों को कितनी जानकारी उसकी, पर मुझे जहां तक मैं जानता हूं बहुत समता है। श्री रामचरितमानस में लिखा है कि जब जब होए धर्म कई हानि बढ़े असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो उन संतों की, उन भक्तों की, उन सज्जनों की भावना को, उनके भाव को, उनकी उस भक्ति को देखकर वह परम ब्रह्म परमात्मा जो सब में समाया हुआ है, अपने उन्हीं गुणों से सुशोभित होकर के मानव रूप में इस पृथ्वी पर आ जाता है। उसमें वो परम सत्ता, परम पद, वह परमात्मा की स्थिति उसमें विद्यमान होती है। ऐसा भारत में ही हुआ क्योंकि भारत के विद्वानों ने केवल ऐसे मान नहीं लिया कि भगवान है, मान लो भाई, चाहे जहाँ है चिल्लाते फिरो, नहीं, उन्होंने कहा है तो मिले। इसी बात का हमारे यहाँ उदाहरण है महाराज मनु, जिन्होंने परमात्मा को प्रकट कर लिया था। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हमारे यहाँ हैं। श्री कृष्ण भगवान के पिता का नाम वासुदेव, वासुदेव यानी संपूर्ण ब्रह्मांड का जो संचालक, उसको भी एक नाम से वासुदेव कहा गया है। वह उसको समझने वाले थे, उसको जानने वाले थे, उसमें समाहित थे। अजात शत्रु, सत्यवादी, सदाचारी, सारे गुण उनमें थे कि जो परमात्मा को बुला सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं, ला सकते हैं। ऐसी ही माता देवकी। तो बंधुओं, उनकी उस भक्ति, उनके उस आराधना, उनकी उस भावना के अनुसार परमात्मा स्वयं मानव शरीर में प्रकट होता है। वह परम ब्रह्म परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण भगवान के रूप में अवतरित था। लेकिन उस परमात्मा ने परम ब्रह्म बनकर के यहाँ पर कोई ऐसे वैसे कार्य नहीं किए जो मानवता के विरुद्ध हो या सृष्टि के विरुद्ध हो, और वैसे भी कार्य नहीं किए जो दिखावे के लिए, परमात्मा के लिए हो। हमारे भारतीय ग्रंथों में कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर किए। मैं मानता हूं ऐसा नहीं है। बहुत सारे यहाँ के विद्वान भी इस बात को कहते हैं, जानते हैं, समझते होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कृष्ण भगवान की भी जो जीवन लीला है, जो कला है, उसमें भी कहीं न कहीं कुछ हेर फेर है। मैं उसको, क्योंकि परमात्मा वह मानव शरीर में आकर के कभी भी परमात्मा का अहंकार नहीं दिखाता। तो बंधुओं, इस भारत भूमि पर ऐसे ऐसे पुरुष, ऐसे ऐसे महात्मा, ऐसे ऐसे दिव्य जीवन आ गए जिनको समझना एक परमात्मा की तरह से केवल अनुभूति ही हो सकती है। बाकी उनके विषय में संपूर्ण रूप से कह देना वह कदाचित पूर्ण सत्य न होवे। बंधुओं, मैं भी अपने मन की कल्पना, अपने मन की भावना को लेकर के यहाँ पर आया हूँ, और जो मेरे विचार हैं भगवान के प्रति, श्री कृष्ण भगवान के प्रति, गीता के प्रति भाव जो है, मैं उसको यहाँ पर प्रकट करने आया हूँ। और
भगवान की जो कला थी, जो कुछ उन्होंने पूरे जीवन में किया है, उसका आधार आप यहाँ श्रीमद् भगवत गीता को मान सकते हैं। क्यों? कि उनके ही अपने ही उन गुणों को, अपने ही उन नियमों को, अपने ही उन सिद्धांतों को भगवान ने जिससे पूरा अपना जीवन चलाया, उन सिद्धांतों को यहाँ अर्जुन को सूक्ष्म में कह के बता दिया है। इतने में ही संपूर्ण जीवन आ जाता है बंधुओं, संपूर्ण ब्रह्मांड की सारी कल्पनाएं इसमें आ जाती है, जो भगवान ने यहां अर्जुन को कहा है। आज हम पहले भारतवर्ष, हमने जब छोटे थे हम देखते थे ऊपर जो मानचित्र आता था उस पर लिखा होता था भारतवर्ष। अब तो इंडिया और हिंदुस्तान ज्यादा लिखा होता है, लेकिन भारतवर्ष था बंधुओं। ये जो कहानी है, ये जो कथा है, ये जो वार्ता है, ये जो ज्ञान है, ये है महाभारत। महाशब्द तो केवल उन द्वीपों के साथ लगाया गया जिस तरह से महाद्वीप कहते हैं द्वीपों को। अरे ये महाद्वीप हो था कि नहीं था, लेकिन बंधुओं ये पूरे विश्व का एक महाभारत, छोटा नहीं। ये भारत कैसा था, इसलिए इसको नाम दिया गया है, जिसकी रचना की गई है व्यास जी महाराज के द्वारा, और इसको नाम दिया गया महाभारत। भारत नहीं, छोटा मोटा नहीं, महाभारत। यानी विश्व में कोई भी ऐसा देश संभवतः कम ही होंगे जिसमें महाकाश शब्द का उपयोग किया गया। जय विश्व बंधु।